यह नज़ारा है कररा की दयाला झील का, जो कभी प्रवासी पक्षियों के लिए भरतपुर घना पक्षी अभ्यारण्य के बाद मशहूर थी। लेकिन इस बार झील किनारे सन्नाटा है। झील की जगह खेत और खेत में फसल नजर आती है। झील में पानी का दायरा बहुत कम हो गया है और प्रवासी पक्षियों की संख्या भी कम हो गई है। कुछ सालों पहले की बात करें तो यहाँ आने वाले विदेशी पक्षियों की संख्या 2 लाख तक दर्ज की गई है, जिनमें साइबेरियन पक्षी पिंटेल यहाँ काफ़ी संख्या में आते थे। इसके साथ ही अन्य रंग बिरंगे पक्षियों को देखने पर्यटक भी यहाँ पहुँचते थे। लेकिन अब पक्षियों और पर्यटकों का यहाँ से मोह भंग हो गया है। इसके पीछे कारण जानने के लिए जब ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना था कि झील की जो ज़मीन है वह सरकारी नहीं, निजी खाते की है, जिस पर खेती करने के लिए किसान झील से पानी निकाल देते हैं और पानी न होने से पक्षियों की संख्या कम हो गई है। वहीं यहाँ आने वाले इन पक्षियों की शिकार की बात भी ग्रामीण करते हैं। वो उधर पानी ज़्यादा था, उस टाइम पे पक्षी ज़्यादा आते थे, और आज क्या है पानी कम है, सब वो नहीं आते हैं पक्षी बस। कब आते थे पक्षी ज़्यादा? 4 साल 5 साल पहले। कितने पक्षी आते होंगे? बहुत से आते थे, रात में आते थे, कुछ दिन में भी आ जाते थे, और जैसे आदमी आ गए कोई तो भग भी जाते थे। तो पक्षियों को देखने के लिए बाहर से भी लोग आते बाहर के बहुत सी लोग गाड़ी आती थी। अब कमाती हैं गाड़ी, मतलब पक्षी नहीं है सो कमाते हैं बस। तो जो पानी यहाँ कम हुआ है इसके पीछे कारण क्या है? जो ये मतलब पानी वर्षा कम हो रही है ना 2 साल से, और वर्षा ज़्यादा हो जाती है सो तालाब भर जाता है, सो पक्षी आते हैं, और वर्षा कम नहीं होती है तो तालाब बीत जाता है बस। तालाब खाली करा जाता है लोगों के द्वारा? हाँ करते हैं ना, कछुआ वहाँ पर फसल में पानी देते हैं नीचे। तो हमारी नीचे फसल इसी से होती है। अच्छा, तो ये जमीन भी किसकी है? जमीन हमारी है, जमीन हमारी है, खाती की जमीन है। 999 भी है इसमें, हमारी खाती की जमीन है। हाँ। तो अपनी जमीन खाली करने के लिए भी लोग खाली करते हैं ना? करते हैं ना, खाली कर देते हैं। इसके पीछे कारण यहाँ थोड़े बहुत शिकार मकार भी कर लेते हैं, हरामुरी। इसके कारण और नहीं बता सकते आगे कि क्या है। अच्छा, कोई विभाग के लोग यहाँ को सलाह देते हो, बताते हो पक्षियों के बारे में, या इनको संरक्षण के बारे में कुछ करते हो यहाँ? नहीं। दयाला झील की उथली सतह और यहाँ पर्याप्त मात्रा में इन पक्षियों को मनपसंद भोजन मिलना इनके यहाँ आने का कारण था। इसीलिए नवंबर महीने से ही यहाँ विदेशी परिंदों का आगमन शुरू हो जाता था, जो मार्च तक यहाँ ठहरते थे, फिर वापस अपने देश को लौट जाते थे। कररा अभ्यारण्य के अधिकारी भी मानते हैं कि इस बार पक्षी कम आए हैं और बर्ड फ्लू को लेकर उन्होंने यहाँ की विजिट भी की है, जिसमें 4 प्रजातियाँ ही देखने को मिली हैं। मेहमान परिंदों की कम होती संख्या के लिए अधिकारी बारिश का कम होना भूगोलिक परिस्थितियों को मानते हैं। ये कररा अभ्यारण्य के अंतर्गत दयाला जो लेक है उसमें लगभग 4000 के आसपास पक्षी आज के मेरे भ्रमण के दौरान मौजूद थे। इसमें जो प्रवासी पक्षियों की 5 प्रजातियां मेरे द्वारा देखी गईं। नॉर्दर्न पिंटेल, पोचार्ड, वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन, सोलर, स्पॉट वाइल्ड डक, और इसके अलावा कई जो टीकला स्थानीय प्रजातियां भी उसमें थीं। क्योंकि बर्ड फ्लू का जो खतरा सभी जगह है, उसको देखते हुए आज मेरा व माधव राष्ट्रीय उद्यान के जो वन्य प्राणी चिकित्सक हैं श्री जाटव सर, उनका आज भ्रमण था, और लगातार हमारे स्टाफ के द्वारा इस पर नियमित मॉनिटरिंग, जागरूकता और लोगों को जो है अवेयरनेस के तरह तरह के तरीक़ों से हम लोग अवगत करा रहे हैं। इससे बर्ड फ्लू का जो प्रकोप फैला हुआ, उससे कोई प्रवासी पक्षियों से संबंधित कोई घटना हो तो तत्काल अवगत करा रहे हैं। ये देखने में कि सर आज से करीब 6 साल या 8 साल पहले की बात करें तो भरतपुर का जो पक्षी अभ्यारण्य है, उसके बाद कररा एक ऐसी झील थी जहाँ देश में दूसरा नंबर आता था प्रवासी पक्षियों के मामले में। लेकिन लगातार यहाँ प्रवासी पक्षियों की जो संख्या है उसमें गिरावट आ रही है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? पिछले कुछ वर्षों में बारिश का कम होना, असमय जो वर्षा हुई और कम बारिश हुई, उसके अलावा कुछ बहुत भौगोलिक परिस्थितियाँ, पक्षियों की हैबिट्स और उनको समय दूरी के अनुसार मिलने वाला अन्य स्थान,
इन सब कारणों से संख्या में परिवर्तन होता है। कभी कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, भविष्य में बढ़ भी सकते हैं। ये पक्षियों का ये स्वभाव होता है कि वो इस तरह से घट बढ़ जाते हैं, अपना स्थान आवास भी कभी परिवर्तित कर लेते हैं। ये कारण हो सकता है क्योंकि तालाब के जो पानी के, आज मैंने ये चर्चा की थी, जो स्रोत थे जल आने के जी, वो कुछ कम हुए हैं। गांव में लोगों के मकान, खेतों के बनने, इस तरह के बन जाने से उसकी जो आवक थी वो कम हुई है। तो उससे भी थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है, हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तालाब भरा हुआ था। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी तक शिकार के संबंधित कोई सूचना ऐसी नहीं आई है। आज भी हमने सब लोगों को जागरूक किया, बताया कि अगर कोई शिकार संबंधी कोई बात है, हमारे कैंप दल और हमारे जो सुरक्षा श्रमिक उसकी लगातार सतत निगरानी कर रहे हैं। शिकायत से संबंधित कोई घटना आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाती है। 8 दिन पहले हमारे वो जो अधीक्षक हो अभ्यारण्य वो गए थे और वन रक्षक भी लगातार जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है ग्रामीण से संवाद में कुछ कमी हो तो उसको दूर करेंगे। यह बात तो निश्चित है कि दयाला झील पर प्रवासी पक्षियों की जो संख्या पिछले कुछ दिनों में देखने को मिलती थी, अब वो देखने को नहीं मिलती है। इसके पीछे कारण जो भी रहे हों, विभाग की गैर जिम्मेदाराना रवैया हो या ग्रामीण अंचल में यहाँ रहने वाले लोगों ने पक्षियों का शिकार किया हो, जो भी हो कारण, लेकिन ये बात तय है कि प्रवासी पक्षियों के कम आने से यहाँ पर्यटकों का रुझान भी कम हुआ है। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, करेरा।